अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अफसार अहमद, स्टूडेंट ऑफ BMS फर्स्ट फ्रॉम जामिया तिब्बिया देवबंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम यूनानी टर्म में ज़क़त अल दम कवी बोलते हैं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ब्लड का प्रेशर। जब ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो आर्टरीज की लेटरल वॉल पे ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर्स की रीडिंग क्या होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 80 mmHg। अब हम बात करते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसे हम टॉप नंबर भी बोलते हैं। जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, एओर्टा से आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, तो इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ द हाईएस्ट प्रेशर अटेंड इन आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल। इट्स वैल्यू इज़ 120 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ द लोवेस्ट आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। इट्स वैल्यू इज़ 80 mmHg। जब वेंट्रिकल हार्ट बीट के दौरान जब वेंट्रिकल्स दोबारा से रिफिल्ड होते हैं तो उस वक्त ब्लड की जो वैल्यू होती है वो लोवेस्ट होती है, उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक हाइपरटेंशन की। इट इज़ द कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी इज़ टू हाई। जैसा कि हमने आपको ब्लड प्रेशर में बताया था कि ब्लड जो प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स पर डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो यहाँ पे हाई आ गया। यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अबव 120 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 80 mmHg। समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर। अब हम बात करते हैं कि हम बीपी को मेज़र कैसे करते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? तो इट इज़ मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट स्फिग्नोमेनोमीटर, फैक्टर फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। अगर कोई पेशेंट बाहर से आया है, कोई एक्टिविटी करके आया है या कोई वर्क करके आया है, तो हमें उस पेशेंट को 5 से 10 मिनट रिलैक्स करने के लिए बोलना है, क्योंकि उस वक्त ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। हमें पेशेंट को कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं देनी है। पेशेंट को रिलैक्स और पीसफुल माइंड होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस या एक्टिविटी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। पेशेंट ने कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग नहीं की हो, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो जनरली यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन है। द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन डिवाइड ब्लड ग्रुप इनटू 4 जनरल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, नॉर्मल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर is less than 120 mmHg and diastolic blood pressure is less than 80 mmHg. Second is pre-hypertension. Systolic blood pressure is 120 to 139 mmHg and diastolic blood pressure 80 to 89 mmHg. Third is grade 1 hypertension. Systolic blood pressure is 140 to 159 mmHg and diastolic blood pressure is 90 to 99 mmHg. Now the last is grade 2 hypertension. ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन और इक्वल टू 160 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो मोर देन और इक्वल टू 100 mmHg। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की। तो इसमें हमारे 2 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जो 90 to 95% होती है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि 5 से 10% होती है। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं होता है और ये ग्रेजुअली डेवलप होता है सालों में जाके। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल like lack of exercise, stress, obesity, metabolic disorder, consumption of alcohol, tobacco, salt. Biggest factor is age. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक फिक्स या आइडेंटिफाई कॉज हमें पता होता है, जो कि अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से होता है।
अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। नैरोइंग ऑफ द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनी, एड्रेनल ग्लैंड डिजीज, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा, स्लिप प्रॉब्लम लाइक स्लिप एपनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन की। तो इसमें भी हमारे 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 जिसे हम माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 140 टू 159 mmHg होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 टू 99 mmHg होता है। सेकंड की बात करते हैं हम, जो कि मॉडरेट होता है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 160 टू 179 mmHg होता है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 100 टू 109 mmHg होता है। अब हम आते हैं थर्ड पर, ग्रेड 3, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, इसी वजह से इसे सीवियर हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mmHg और मोर, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 110 mmHg और मोर। सिम्टम्स में जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, धुंधला दिखाई देना, इर्रेगुलर हार्ट बीट, सर में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज, आई डिसऑर्डर, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, कि क्या क्या टेस्ट हम इसमें परफॉर्म करते हैं। तो लैब टेस्ट में आ जाता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टेस्ट आर डन टू चेक योर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट कैन टेल हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो द हार्ट इज बीटिंग। अब हम बात करते हैं सेल्फ केयर की। चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल कैन हेल्प कंट्रोल एंड मैनेज हाई ब्लड प्रेशर, इंक्लूडिंग हमें हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, उसमें सॉल्ट कम होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए, सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, और हमें स्लीप अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए 7 से 9 घंटे। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जैसे मॉडर्न में ACE इनहिबिटर जो रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को, बीटा ब्लॉकर जो कि लोवर्स करता है ब्लड प्रेशर को घटाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि रिलैक्स करते हैं ब्लड वेसल्स को और लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को। अब हम बात करते हैं यूनानी मेडिसिन की। जैसा कि आपने देखा एलोपैथ में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हाइपरटेंशन एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, तो इसमें यूनानी लेना काफ़ी बेहतर है, जैसे कि BP कैप और कार्डियोलाइज़र जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, जो कि जामिया रेमेडीज़ की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।